आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत साहब भजन बोलने के लिए आ जाएंगे। पिताजी स्टेज पर पहुंच रही, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सदगुरु तेरा ही आशा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत साहब भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार भाई श्री बाल मुकेश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आशा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे भाई इसी जन्म में गुणी मालिक के गाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए। प्यारे भाई इसी जन्म में गुणी मालिक के गाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए। भोग 84 जन्म मिला है, ये है बड़ा अनमोल। हीरे लाल जवाहर पूंजी कौड़ी संग ना तोल। जो जी चाहे सो कर सकता, क्यों ना लाभ उठाए, गुण मालिक के गाए, जन्म का लाभ उठाए। जन्म तो तूने और भी पाए, मिली न खुद मुख्तियारी। सभी गुलाम थी जूनी सारी, अब मिली सरदारी। नरक पड़े या स्वर्ग जाए, चाहे रूह को आजाद कराए, गुण मालिक के गाए, जन्म का लाभ उठाए। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अंत काम न आए। सारे खजाने रहे यहाँ पर, देख रोए पछताए। आके लिए ना खर्च बनाया, ओ कंगाल है जाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए।
कीमती तेरा लूट रहे हैं भाई। तुझको कोई खबर नहीं है, जाग तुझे ना आई। इनसे बचने की जुगती है, सत्संग संत बताएं। उन मालिक के गाएं, जन्म का लाभ उठाएं। गुजर गई जो आयु तेरी, उसको क्या पछताए। आज का काम अभी ही कर ले, फिर हाथ ना आए। कल का काम काल हथ भाई, शाश्वत नाम जी बताए। उन मालिक के गाए, उन मालिक के गाए। प्यारे भाई इसी जन्म में, प्यारे भाई इसी जन्म में, गुनी मालिक के गाए। जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। संत वचन सुखदाई हैं, सुनकर अमल कमा। आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। सत्संग एक तीर्थ है, मैल पापों की धुल जाए। मैं किस लिए आया हूँ, सब भेद है खुल जाए। मिला जन्म ये कैसा है, और किस लिए पाया है। दुर्लभ जन्म हीरा, इसकी कदर ले पा। आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। जैसे आग की चिंगारी ढेर घास जला देती, मैले कपड़े को साबुन है साफ बना देती। ऐसे सत्संग जन्मों के सब पाप जला देती। हृदय की चादर पे नाम साबुन लगाता जा। आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। शुभ वचन है जीवों को संत बड़ा समझाते हैं। नाम जपो और प्रेम करो, यही काम बताते हैं।
खाओ हक हलाल सदा, बुरे काम छुड़ाते हैं। सुन संतों के वचनों को हृदय में बसाता जा, आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। शास्त्र नाम जी कहते हैं, भाई कुछ तो सोच विचार, बिन अमल के होता है सब इल्म पड़ा बेकार। नाम जपना है काम तेरा और बाकी काल बगार। कुछ पाना है जीवन में तो अमल कमाता जा, आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। संत वचन सुखदाई है, सुनकर अमल कमा, आ चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। चल सत्संग में तू आ, इस जन्म का लाभ उठा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जो भाई बहन अभी आ रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि जो नाम लेने वाले हैं यानी कि गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, उन्होंने अभी सचखंड हॉल बिल्डिंग में जाके बैठ जाना है जी। वहां पर टेलीविजन लगे हैं, वहीं पर आपको प्रोग्राम सुनाई और दिखाई देगा। और अपने जो पंडाल के सेवादार भाई बहन है, वो पूरा ख्याल रखा करें कि नए जीव जो आते हैं उनको जो है पहले से ही वहां पर बैठा के रखना होता है जी। बाकी सभी बहन भाई बहुत ही प्रेम से बैठे हैं, तो आपसे सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपने शांतिपूर्वक बैठकर प्रेम के साथ अब गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, अभी आपने सच्ची मुर्शिद कामिल के पवित्र वचन भजनों द्वारा सुनी। सत्संग, सत्संग में आना क्यों जरूरी है और सत्संग क्यों जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है सत्संग का मतलब क्या है। यहां एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब जो कि सच है, उसी की चर्चा होती हो, रीत कुरीत के बारे में बताया जाता हो और इंसान को सच्चाई पे चलने के निर्देश दिए जाते हों, हकीकत बताई जाती हो, जीवन जीने की शैली समझाई जाती हो, इस जन्म में रहते हुए कैसे परमानंद, कैसे खुशियां हासिल कर सकते हो, कैसे गम चिंता टेंशन बीमारियों से मुक्ति हासिल होती है, कैसे आवागमन से आजादी मिल सकती है, इन सारी बातों का कहीं जवाब मिलता है तो वो है सत्संग। सत्संग में सब कुछ समझाया जाता है, मालिक की चर्चा की जाती है, लेकिन बदले में किसी से कुछ लिया नहीं जाता। अगर आपको समझा के बदले में कुछ ले लिया जाए तो वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। सत्संग वही है यहां एक मालिक की चर्चा हो और कोई पैसा, कोई चढ़ावा, किसी भी तरह की कोई गर्ज ना हो। तो सत्संग में जो जीव चल के आते हैं वही समझ पाते हैं असलियत क्या है और अमल किस पे करना है। बाकी प्यारे सत्संगचियों, आपने अगर कोई सवाल लिख के भेजना है तो भेज सकते हैं, जैसा हमें मालिक ख्याल देंगे, जैसा नजरिया देंगे, आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो आप कोई सवाल, कोई पूछना चाहो, कोई बात पूछना चाहो तो 2 लाइनों में लिख के भेज दो, नीचे अपना नाम लिख दो, तो यहां से आपके सवाल पढ़े जाएंगे और आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो सत्संग
ऐसा संग है, यहां पे आत्मा पे मालिक का रंग चढ़ता है। सत्संग के बिना परमार्थ की चाह नहीं उठती। इस दुनिया में अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं, सृष्टि में आत्माएं हैं, लेकिन भाग्यशाली वही बनती हैं जो सत्संग में चल के आती हैं। पता नहीं यहां से कितनी बस, मोटरें, गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं, उसमें सवार कितने लोग यहां से गुजर जाते हैं, और कोई देश से ही नहीं विदेशों से आके भी लाभ उठा जाता है, और किसी आसपास वाले के कान पे जूं नहीं सरकती। यह है कर्म, यह है खुद मुख्तियारी का फायदा या नुकसान। जो चल के आ गए वो भाग्य जरूर बनाएंगे, क्योंकि धर्मों में लिखा है जिस पे भगवान की कृपा होती है और खुद मुख्तियारी का फायदा उठाता है वही सत्संग में चल के आता है। तो आप लोग जो भी सत्संग में चल के आए हैं, भावना चाहे कोई भी है, लेकिन अगर पवित्र भावना लेके आए हो, ज्ञान हासिल करने आए हो, खुले दिमाग से आके सजे हो, बैठे हो, तो यकीनन परमानंद की प्राप्ति भी कर पाओगे। अगर गलत भावना है, पता नहीं यहां कैसे कैसे लोग किस तरह से आते हैं, तो उस भावना का आपको फल नहीं मिलने वाला। आप बुरी सोच लेके आए हो, कोई जेब काटने या कोई सीआईडी या कोई कुछ, पता नहीं किस तरह के लोग यहां पे आते हैं, वो तो मालिक जानता है। तो ये नहीं है कि उन्हें उसमें कोई तरक्की या खुशियां या अंदर से आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मिक शांति तो उससे ही मिलेगी जो परमार्थ की चाह लेके बैठे हैं कि हां भाई, हमने सुनना है हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए। तो जो सुनते हैं पता तो उन्हीं को चलेगा, और सुनेंगे वही जो सत्संग में आके बैठेंगे। सत्संग में आएंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। जमींदारों में एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत पे संत बहुत जोर देते हैं। संत पीर फकीर सारी सृष्टि से प्यार करने वाले होते हैं, उनका किसी से कोई बैर विरोध हो ही नहीं सकता। पर इंसान संतों की सत्संग सुने, सिमरण करे। परम पिता जी ने एक भजन में लिखा है, किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी। उसके लास्ट में लिखा है कि अगर आप मालिक से खुशियां हासिल करना चाहते हो, ताकि वो आपकी लाज रखे, आपको खुशियां दे, तो अगर आपके चारों तरफ मनमते लोग हैं तो बेहतर यही होगा मालिक से प्रीत रखो और सबसे बच के रहो, बुराई का संग ना करो। क्योंकि मनमते लोगों का संग मन को हवा देता है। यहां सारा दिन दुनियावी चर्चा, सारा दिन फजूल की बातें, सारा दिन अपने रास्ते से हटके जो बातें करते रहते हैं, वो खुद तो रास्ते से उखड़े हुए हैं, जो उनका संग करता है उनको भी उखाड़ देते हैं। इसलिए गलत सोहबत ना करो, अच्छी सोहबत करो। आपके बुजुर्ग अगर अच्छे हुए तो याद रखो कि आपके बुजुर्गों ने नेकी कमाई है, आपने भी उस रास्ते से चलना है, बल्कि उनसे बढ़ के नेकी कमानी है। और अगर आपके बुजुर्ग बार गलत चले गए, कोई पाप कर्म करके चले गए, तो यह सोचो कि हम नेकी करेंगे, भलाई करेंगे और उनकी मुक्ति हमारी वजह से हो। यह हमारे लिए मां बाप का ऋण उतारने से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। तो हमेशा ये दो बातें लेके चलो। जिनके मां बाप बुजुर्गवार, बाप दादा परदादा मालिक की भक्ति में, इबादत में समय लगा गए, ओढ़ निभाई, मालिक से चर्चा करते हुए दुनिया में नाम कमा गए कि हां भाई मालिक के प्यारे थे, कोई जिक्र करता है, तो आप उनसे बढ़ने की कोशिश करो
कि हम भी नेकी भलाई में उनका नाम डुबोएंगे नहीं, बल्कि उनसे बढ़ के आगे जाएंगे। और जैसा आपको बोला, अगर कोई बुराई कर गया तो उनकी मुक्ति का कारण आप बनो, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। हर हाल में अच्छे काम करो, हमारा कहने का मतलब भले कर्म करो, और भले कर्म के लिए आपको शक्ति मिलेगी प्रभु के नाम से। और नाम का तरीका सत्संग में ही मिलता है। नाम का सुमरन किया करो, भक्ति करो, कभी मन और मनमते लोगों के कहने के अनुसार ना चलो। मन लुटिया डुबो देता है, मन गुमराह कर देता है, मन बर्बाद कर देता है। हमने ये देखा है कि इंसान को कितना भी कुछ संत पीर फकीर बता दें, जिसका मन अहंकारी होता है कई बार नहीं मानता। मैं तो करके देखूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, होने दो जो होता है। होता फिर क्या है, सारी जिंदगी वो इंसान रोता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। बहुत लोगों को आजमा आजमा के देखा कि बेटा ऐसे कर्म ना करो, नरक में जाओगे, दुखी होगे। जो मां बाप, जो संगी साथी कहते हैं ना मैं तेरा हूं, साथ छोड़ जाएंगे, परेशान होगे, दुखी होगे, नरक भोगोगे। हट जाओ, मान जाओ, भक्ति करो, इबादत करो। कईयों ने माना, कईयों ने नहीं माना। और अब वो रो रो के बताते हैं कि पिताजी बड़ा बुरा हाल है, बुरा हश्र हो गया। तो संत तो रोकते हैं कि भाई सामने दलदल है, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। आगे इंसान की मर्जी। वो कहता है मैं तो देखूंगा, देखेंगे जो होगा। अब दलदल में क्या देखोगे भाई? दलदल में तो एक कदम रखा तो नीचे, दूसरा रखा नीचे। जितनी निकलने की कोशिश करोगे उतने धंसते चले जाओगे। दलदल चीज ही ऐसी होती है, जितना खुद का प्रेशर आप मारोगे उतना जल्दी जाओगे नीचे। तो छटपटाते रहोगे, तड़फते रहोगे, व्याकुल रहोगे। क्यों मन के पीछे बर्बाद होते हो? मन की ना सुनो। ऐसे ऐसे लोगों को देखा। बेपरवाह जी के समय भी एक सज्जन आए, नशा नहीं छोड़ रहे थे। एक बार माफी, 2 बार, 3 बार, चौथी बार बेपरवाह जी ने फरमाया भाई इस बार अगर पी तो हो सकता है तेरी मौत ना हो जाए, बचना। अब इससे स्पष्ट क्या कोई और शब्द हो सकता है? नहीं माना, जैसे पी और खत्म। परिवार वाले बहुत रोए। वो तो पछताने के लिए बचा ही नहीं, पीछे छोड़ गया सारे परिवार को पछताने के लिए, रोने के लिए, तड़पने के लिए। सो कहने का मतलब संत तो बहुत समझाते हैं, पर ये आबो हवा ऐसी है, घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग। काल यौवन पे है। यहां लोगों को संतों की बात अच्छी नहीं लगती। मन की बातें अच्छी लगती हैं, बुरी बातें अच्छी लगती हैं, और बुराई की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो संत हमेशा सिखाते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं। अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं, आपको बुरा लगता है, छुप छुप के बुरे कर्म करना, निंदा चुगली, बुराई गाना, संतों को ये चीज बुरी लगती है। तो वो समझाते हैं आप थोड़ी ना बुरे लगते हैं, आप जो बुराई कर रहे हैं वो बुरी है। और संतों को दुख होता है कि अगर इस बुराई से जुड़े रहे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। उनको दर्द है कि नहीं भाई कोई ऐसा ना हो, कोई बर्बाद ना हो। दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, ये हमेशा होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी छोटे रहे, हम सब लोग छोटे रहे, तो कईयों को तो दूसरों की दाढ़ी मूंछ देख के बड़ों की ये होता है यार मेरे कब आएगी। बड़ा होता है बच्चों में, ऐसा हमने देखा, बोलते यार मेरे आ जाए ना जल्दी। और जब आ जाती हैं फिर कहते हैं यार ये काटने का बड़ा स्यापा हो गया। या कई बैठे हैं, सुबह सुबह लग जाते हैं झागसी बना के, दे तेरे की, ले तेरे की। कहीं कट भी लग जाता है, सारा दिन मुंह छीले रखते हैं। हम नहीं कहते कि मत छीलो, ये तो रूटीन है, पर बात करते हैं कि जब तक नहीं होती तो रोना होता कि हो क्यों नहीं रही, और जब होगी तो क्यों हो गई। तब कहते मुंह वैसा रहे बिल्कुल अखरोट की तरह। सो मतलब ये है कि आदमी को शांति तो आती नहीं, संतुष्टि तो आती नहीं। हम जब पढ़ते हैं तो बच्चों को ये होता है यार बकरी चराने वाला बढ़िया बाहर खुला घूम रहा है, देखो कितनी मजे हैं उसके, जिधर मर्जी बैठ जाए,
जिधर मर्जी चला जाए, मौज कर रहा है, मौज देखो। और वो खुद क्योंकि कमरे के अंदर बंद बैठे होते हैं, बुरा हाल होता है। यार ये अच्छे हैं जो बाहर घूम रहे हैं। और जब बड़ा होता है, आता जाता कुछ नहीं, सामने वाला कुछ बोलता है, इंग्लिश में बोल गया या कुछ ऐसे पढ़ाई में कुछ कर गया, तब मोर होता है, ओहो। फिर माँ बाप को गालियां देता है, आपको तो पता था, मैं तो जैसा था। अपने पे दोष नहीं लेना। तो संत बहुत समझाते हैं, ये बकरी चराने वाला गडरिया काल है, बचो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से। पर ना जी, राम नाम के दायरे में तो ले, यहां बैठे हो फंसे, वो देखो मजे ले रहा है, वो देखो कैसे कपड़े, वो देखो कैसा है, वो देखो क्या पहन रखा है, इत्यादि इत्यादि। ये नहीं पता कि इस पहनने में बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। इंसान का मन है, बस बहक जाता है, फिर बहकता ही चला जाता है। क्योंकि उसको रोकने का तरीका तो एकमात्र सुमरण है, भक्ति है, इबादत है। वो तो करनी नहीं, इधर उधर की बातें छोड़ते रहना है। सुना तेरा क्या हाल है, कैसा रहा, कैसा लग रहा है, अरे तेरे को क्या, तू अपना सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, मालिक तुझे खुशियां बख्श देगा। पर ना जी, अंदर बस एक बच्चा जो बन जाता है ना, तो आदमी को तंग करता रहता है। और कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, बापू बापू कहंदे सी बड़े सुखाले रहंदे सी, जद बापू अखवाया बड़ा ही दुख पाया। वो जब तक बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है यार बड़े कब हुए, सारे रोब मारते रहते हैं। और जब बड़ा हो जाए, तो जब बच्चे हो जाए, मामले पड़ जाते हैं, फिर ये कर वो कर, आंख पे हाथ मारने का भी टाइम नहीं रहता कि धो लें सुबह सुबह, सारा सामान वैसे लेके घूमते रहते हैं। क्योंकि चक्कर तो ये पड़ा होता है, खिलाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, कहां से लाएं, क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे, तो मामले पड़ जाते हैं। तब पता चलता है नहीं यार, वो टाइम तो वही था, कोई फिक्र ही नहीं था। तो जब तक अपने माँ बाप की छत्र छाया में बच्चा होता है, उसे संतुष्टि नहीं होती, यही होता है कि मैं बड़ा बनूं, मेरे हाथ में ये हो। और जब खुद के हाथ में आता है, कहते हैं यार कहां पंगा ले लिया, पहले बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खा लिया पी लिया सो लिए बस। तो ये मन जालिम है, आदमी को बहकाता रहता है, भरमाता रहता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता रहता है। तो सत्संग में समझाया जाता है कि भाई संतुष्टि पैदा करो, संतोष धन, और वो आएगा राम नाम से, प्रभु की भक्ति से। संतुष्टि होती है कि आपका जो रास्ता है अगर अच्छा नेक है, उस पर चलते जाओ। आपके पास जो साजो सामान है उससे खुशियां हासिल करो, दुनिया का भला करो। और जो आपके पास सामान नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो, ना कि टेंशन या चिंता करो। तो संत जीवों को समझाते रहते हैं, संत शिक्षा देते रहते हैं। आगे जीव की मर्जी, माने ना माने वो उसकी मर्जी है। कई बार मन इतना ढीठ हो जाता है कईयों का कि वो मानने नहीं देता कि मैं सही हूं, बस जो मर्जी ज्ञान दे दो। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा उसे कहते हैं जो जिसके ऊपर कोई असर ही ना हो। आप किसी घड़े पे घी लगा दो, तेल लगा दो, पानी डालते रहो, एक बूंद नहीं जाती। और जिसपे नहीं होता उसमें सारी कच्चा घड़ा होता है, काफी पानी उसमें समा जाता है। तो कहने का मतलब, जब संत पीर फकीर ज्ञान करते हैं, कईयों का मन चिकना घड़ा बन जाता है, पढ़ के कड़ना। वो अपने आप को समझते हैं हम रूहानियत को बहुत जानते हैं, बड़ी सत्संगें सुन ली, बड़ा ज्ञान है जी, हमें सब पता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, इत्यादि इत्यादि बातें कर करके परमपिता ने एक भजन में लिखा, जीव का बेड़ा करते गर्क, और ऐसा करने से जीव को भोगनी पड़ती नरक। फिर यहां भी नरक और आगे भी नरक। मालिक से उसकी औलाद को दूर करना, भक्ति करने वाले को हटाना, इससे बड़ा पाप आत्मघाती महापापी हो सकता है, लेकिन उसके बराबर का यह पाप है। क्योंकि आप भी आत्मा का घात करते हैं। आप किसी राह चलते हुए को, मालिक की भक्ति इबादत करने वाले को अगर हटाते हैं, हालांकि गलती उसकी भी है कि वो मनमते की बात में क्यों आया, पर आप अगर ये जोर लगाते रहते हैं कि ये उखड़ जाए, हट जाए, तो आप पे लाखों करोड़ों बार लानत है। किसी को भक्ति में लगाना
सैकड़ों गौ पुण्य करने से बढ़ के लाभ है। और भक्ति करने वाले को हटाना ये अपने आप का घात करने से बढ़ के पाप है। इसलिए आपका फर्ज है भक्ति इबादत करने वालों को उस रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत देना कि शाबाश भाई, शाबाश, हिम्मत करो, मालिक के रास्ते पे चलो, भगवान के रास्ते पे चलो। जो सुन के अमल कर ले, मान ले सब जो आपने बहुत खुशियां हासिल कर ली, गिरे हुए को उठाने के बराबर। तो ये फर्ज है आपका कि कभी किसी को गलत रास्ते पे चलते हुए खुश ना हो। अपने आप को सुधार सकते हो तो शाबाश, राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, सत्संग के ज्ञान के द्वारा। नहीं तो किसी को बिगाड़ो ना, वरना ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, कुरलाते रहोगे और खुशियां नहीं मिलेंगी। संत तो कर्मों का फल बताते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा होगा, किसी को बद्दुआ या शराफ नहीं देते। तो भाई संतों के वचनों पे अमल करो। सत्संग में संत सबका भला मांगते हैं। सत्संग में यह नहीं देखा जाता कि ज्ञानवान आया है या अज्ञानी, धर्मात्मा आया है या पापात्मा। सत्संग में तो राम की, ओम की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की चर्चा की जाती है, उसका ज्ञान दिया जाता है। आगे जीव के कर्म, उस ज्ञान को सुन के अमल करता है या सुन के छोड़ देता है। अगर उस ज्ञान को सुन के अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और अमल नहीं करता तो कर्मों का फल भोगता है, दुखी होता, परेशान होता रहता है। तो भाई सत्संग में आते हो, सुना करो, सुनते हो, अमल किया करो, फिर फल ना मिले तो कह देना फकीर झूठ कह रहा है, लानत भेजना। पर ऐसा कभी ना हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि जो सुन के अमल करते हैं उन्हें ना अंदर कमी रहती है और ना बाहर कमी रहती है। अंदर बाहर से माला माल हो जाते हैं। पर अगर कोई सुन के अमल ना करे तो गुरु पीर फकीर क्या करे, गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। टीचर लेक्चरर तो पढ़ाते हैं, गेमों में कोच ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। अब अगर कोई प्लेयर फॉलो ही ना करे, खुराक ही ना खाए, प्रैक्टिस ना करे, तो अगर वो रह जाता है तो कोच को लानत देना गलत है। खुद उसके अनुसार चला नहीं, इसलिए वो आगे नहीं जा पाया। तो संतों के वचन सुनो, अमल करो तो बेड़ा पार है। सत्संग में जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, परमानंद मिलता है, बिगड़े काम बनते हैं, बीमारियां कट जाती हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलता है। ये कैसे संभव है, कैसे होता है ये? अगर आप बुद्धिजीवी हैं, विज्ञान को मानते, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, धर्म को नहीं मानते, तो हम आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान में, साइंस में यह माना जाता है कि इंसान अपने दिमाग का 10 से 15% ही यूज करता है, प्रयोग करता है, यूज में लाता है, उपयोग में लाता है। बाकी 80, 85, 90% दिमाग बेचारा जैसा आता है वैसे वापस चला जाता है, इससे काम नहीं लेता। ये साइंस का मानना है। 10 से 15%। होता क्या है, जैसे आप सुमरन करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास जब चरम सीमा पे पहुंचता है तो आपका दिमाग तो काम कर रहा था, आप इस्तेमाल में नहीं लाते, तो आप फिर इस दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। पर वो भलाई नेकी की तरफ, बुराई की तरफ नहीं। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, और चिंता का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि आपके अंदर कोई सवाल खड़ा हुआ, आपको कोई परेशानी आई,
कोई मुश्किल आई और आपने खूब जोर लगाया, खूब सोचा, खूब ध्यान दिया, लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंड कोई आंसर नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता, उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाता। जब आपको आपकी समस्या का, आपके सवाल का जवाब आपका दिमाग नहीं देता, तो वो सवाल, वो समस्या, परेशानी आपके अंदर बार बार घूमती है। वो सवाल आपके दिमाग में बार बार आता है। जितनी बार ये सवाल आपके दिमाग में टकराता है, उठता है, उतनी ही परेशानियां, उतनी ही चिंताएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं और आप परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। आप साइड, बस बहुत हो गया भाई, 1-2 फोटो बहुत होती। तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे वो सवालात, जैसे जैसे वो परेशानी आपके अंदर घूमती जाती है, आपकी टेंशन, आपकी परेशानियां और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उस परेशानी का जवाब तो आपको मिल नहीं रहा, रास्ता तो आपको मिल नहीं रहा। तो आपका दिमाग एक टाइम जवाब दे देता है कि ना भाई, मेरे पास तेरे इस सवाल का, तेरी इस परेशानी का कोई जवाब नहीं। तो आपके अंदर टेंशन चरम सीमा पे पहुंचती है और फिर आपको नींद आनी बंद हो जाती है। ढंग से नींद नहीं आती, नशा लेते हो, कभी कोई दवाई लेता है, कोई जागता रहता है, परेशानी, कभी नींद ज्यादा आती है, कभी कम आती है, तो उससे आपको टेंशन होने लगती है। इसको बोलते टेंशन, चिंता। फिर क्या होता है? संत कहते सुमन करो। सुमन करते हैं, परमार्थ भले काम करते हैं, सेवा करते हैं, उससे आत्मबल मिलता है। और आत्मबल मिलने से आदमी के दिमाग को आदमी ज्यादा इस्तेमाल में लाता है। जो दिमाग आपका रुपए में 15 पैसे काम कर रहा था, वो 25 पैसे करेगा। 15 पैसे में जिस समस्या का आपको जवाब नहीं मिल रहा था, जब दिमाग की शक्ति 25% आपने यूज की, 25 पैसे आपने इस्तेमाल में लाई, तो जो समस्या का जवाब 15 पैसे में नहीं मिल रहा था, वो 25 पैसे में जरूर मिलेगा। मालिक अंदर से ही आपकी समस्या का, आपकी टेंशन का जवाब आपको दे देगा। आप समस्या से आजाद हो जाएंगे और गम चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। चाहे उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लो, चाहे उसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख लो, पर कोई सुमरनी ना करे, कोई सेवाई ना करे, मनमते ही चलता जाए, मनमते ही चलता जाए, तो फिर बताओ संत क्या करें? संत तो एक गाइड हैं। चौरस्ते में खड़े हैं, आप आके पूछते हो जी शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? भाई ये सीधा रास्ता है। कहते ये वाला खड्डे हैं, ये वाला दलदल है। कहते ना, मैं तो खड्डे वालों में जाके देखूंगा। ले जाओ गाड़ी, शॉकर टूट गए, वायरिंग टूट गई, वापिस आ जाओगे, रोओगे खड़े खड़े वहां। सीधे वाले पे कोई चल पड़ा कि हाँ भाई संत कहते हैं यार चलो सीधे चलते हैं, तो भला होना ही होना है। तो लेकिन चलते नहीं लोग, जितना मर्जी समझा लो। यहां आपको ज्ञान देते हैं, सारे ऐसे नहीं है। लगभग हमारे ख्याल से 90-95% लोग सुनते हैं और अमल भी करते हैं। पर वो जो 5-4% होते हैं जो रोज सत्संग में आना, रोज सुनना, फिर जाके मन की गुल्ली डंडा खेलना, उनका हश्र बुरा होने वाला है। ये दिख रहा है हमें। हम तो वो चीज कहते हैं, हमारे तो यहां कोई होता ही नहीं, कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आते, कोई सोच के नहीं आते कि बोलना क्या है। जो सदगुरु को मंजूर वो बुलवा लेता है। अब माइक कब का लगा होगा, यहां पड़ा होगा, इसको क्या पता मैंने क्या बोलना है। ये तो बेचारा एक पुर्जा है, खड़ा है वैसे माइक की तरह। हम है भाई, खाक है, चौकीदार है। वो मालिक जैसा ख्याल देता है, यहां कोई ऐसे लोग होते हैं, उनसे जो भावनाएं आती है उनका जवाब मिलता रहता है। तो यही हकीकत है, ये वास्तविकता है। उनका बुरा कर्म आ चुका है, उनके बुरे कर्म। कई कहते हैं यार रोज सत्संग सुनने वाले का भी बुरा कर्म आ सकता है। जी हां, रोज सत्संग सुनने का आत्मा को फल मिलेगा अगली दरगाह में। लेकिन अगर सुन के अमल नहीं करता, बल्कि क्यों, किंतु परंतु, ये वो कांट छांट लगा रहता है, तो वो तो अपनी बेड़ी में आप छेद कर रहा है। फिर इसमें सत्संग क्या करे? सत्संग सुन के बिना चूं चरा के जो मान ले, फायदा तो उसका होने वाला है ना। नहीं मानता
सारा दिन उल्टी उल्टी चीजें करता रहता है, मन मते चलता रहता है, तो सत्संग का फल कहां से मिलेगा? तो भाई संत वो कहते हैं जो उन्हें दिखता है, आप नहीं देखते, आप नहीं समझते। एक छोटा बच्चा समझता है क्या कि कौन बेटा ये सही नहीं सुनाई देती है कि ऐसे कर्म करने वालों का हशर ऐसा होने वाला है। जब हो जाएगा तब तड़फने से, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है सुधरना, फिर मुश्किल हो जाता है कि उस बीमारी उस परेशानियों से आजाद होना। बड़ा ही मन जाले में आदमी को तंग करके रखता है। वो आने से पहले पहले सुमन करो, भक्ति करो, ताकि वो चीज आए ही ना। इसका रास्ता है, सेवा करो, तन को सेवा में इतना लगाए रखो, भक्ति में इतना लगाए रखो कि फुर्सती ना मिले गंदगी के बारे में गलत सोचने की। जब ऐशो आराम से खाली रहना, खा लिया पी लिया, तो मन हरामी बनेगा ही बनेगा। या तो आप गृहस्थी हैं, काम धंधे में मशगूल हो जाओ, सुमन करो जितना कर पाते हो, सारा दिन मेहनत करो, खाली ना बैठो, खाली मन शैतान का चरखा। सारा दिन मेहनत करो, काम धंधा करो, राम का नाम जपो और समय निकाल के परमार्थ दूसरों का भला करो। बाल बच्चों के लिए थोड़ा सा समय जरूर दो और शाम को फिर सुमन करो, भक्ति करो, ताकि शरीर सही रहे, क्योंकि शरीर की जरूरतें हैं। अगर खाली रखोगे तो मन आपको काम वासना की तरफ ले जा सकता है, आप कामी कीड़े बन जाएंगे। सारा दिन उल्टी उल्टी हरकतें, ये कर लूं वो कर लूं फला कर लूं, ये डंग वो डंग, तो तरह तरह की बातें आती रहेंगी। या फिर लोभी लालची है तो वो सपने चल पड़ेंगे, ऐसे लूटूं ऐसे लूटूं, ऐसे करूं ऐसे कमाऊं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, रिश्वत लूं, फला करूं। तो इसलिए चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी हैं, गृहस्थी हैं तो काम धंधे में लगी है, त्यागी हैं तो सेवा, जिसके लिए त्याग किया है दिन रात सेवा में तन को थकाओ, राम नाम जपते रहो, भक्ति में लगे रहो, खाली ना रहो। खाली कोई भी रहता है, मन कब दांव चला जाए कोई भरोसा नहीं। क्या पता क्या आदमी के अंदर होता है। आपको आज यहां कोई खड़ा नजर आ रहा है, बैठा नजर आ रहा है, आपको लगता है बड़ा अच्छा भक्त है, क्या पता उसका मन जाले में उस पर कितना छाया हुआ है, ये तो परमात्मा जानता है। कल को क्या पता उसे कब कहां फेंक दे, कब नरकों में धकेल दे, कोई भरोसा नहीं है। भरोसे के काबिल सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम है या उसका कोई संत पीर फकीर है। बाकी ये मत सोचा करो ये पहुंचा हुआ है, संगत को आम होता है। हम क्योंकि हम भी संगत के रूप में आया करते थे, 1972-73 से आते थे, लगता था यार ये जो पास पास हैं पिताजी के बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं, पहुंचे फकीर हैं। जब उनके पास बैठे तो निकला मामला कुछ और ही सुनाने लगे। तो कहने का मतलब ये मत, सभी एक जैसे नहीं होते, हम सबका नहीं कहते, सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे भी होते हैं, जो पास रहता है बहुत नेक भी हो सकता है। कहां दूर से आके बछड़े ने दूध पीना और कहां पास ही लगे रहना, जब मर्जी मुंह मारा, जब मर्जी अमृत चख लिया। पास वाला इस मामले में सबसे आगे होता है। लेकिन अगर वो वचनों पे अमल ना करे तो फिर वो उस चिच्चिड़ की तरह भी हो जाता है जो स्तन से लगा रहता है, दूध नहीं पीता, खून चूसता है। दोनों ही बातें हैं भाई, दोनों तरह के लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। इसलिए ये मत देखो कौन कैसा है, क्योंकि कई बार उनको होता है कि हमने तो बहुत सुना पास रह के, ये सुना वो सुना फला सुना, क्योंकि जब उनका मन ही काबू में नहीं तो संतों की बात उनको साधारण लगती रहती है। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे ये किया वो किया फला किया, अपने दिमाग को इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा चालाक बन जाते हैं कि लगता बाकी सारे बेवकूफ हैं। तो भाई आप सत्संग जी किसी आदमी के कहने से आगे सत्संग में आए, राम के लिए, पीर फकीर की चर्चा सुनने के लिए। और जब लगा कि संत पीर फकीरों के साथ जुड़ गए आप, मालिक की चर्चा के साथ जुड़ गए आप, तो किसी आदमी के कहने से हटो ना, क्योंकि उसका खुद का मन गुमराह हो गया। वो कहता अब यहां कुछ भी नहीं, पहले क्या था भाई, पहले क्यों जुड़ा। कई ऐसे बैठे महानुभव, जब तक कोई पैसा मिला, जब तक कोई सामान मिला, जब तक उनकी गर्ज पूरी हुई तो कहते यहां सब कुछ है, और जैसे गर्ज पूरी, यहां अब कुछ नहीं है, अब वो नहीं है। क्यों भाई, अब क्या हुआ, वही संत, वही फकीर, वही चर्चा करने की जगह, और वही राम नाम, और वही अल्लाह, और वही वाहिगुरु, वही ईश्वर। तो कमी उस आदमी में आ गई जो ऐसा बोले जा रहा है, उसका मन उस पर हावी हुआ पड़ा है, उसके कोई प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उसके अंदर कोई बच्चा है, या तो धन दौलत का, या जमीन जायदाद का, या लोभ लालच का, या विवाह शादी का, या कोई ना कोई अड़ंगा उसके अंदर जरूर खड़ा हो गया, मन का, काल का।
इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे राम नाम भाता नहीं। और हकीकत यह है, संत पीर फकीर कभी भी बदलते नहीं, वो सबका भला मांगते थे, मांगते हैं और बढ़ चढ़ के मांगते ही रहेंगे। ये तो जैसा समय आता है उसके अनुसार संत थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल में ले आते हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा। और वो कोई झूठ नहीं होता, डरावा नहीं होता, होने वाली चीज को ही बताते हैं कि तेरे ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है, ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है। आगे इंसान की मर्जी, वो मान ले तो सुखी है, ना माने। संत तो सुखी मांगते हैं पर सुख मिलता नहीं। तो भाई, संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में संत समझाते हैं, लड़ते नहीं, किसी को बद्दुआ नहीं देते, वो तो शिक्षा देते हैं। आपको वो शिक्षा बद्दुआ लगती है तो ये आपके मंद भाग हैं, आपके बहुत ही गिरे हुए भाग्य हैं, आपका मन छाया हुआ है। बेपरवाही ने एक भजन में लिखा है, पैड़ा मन बदली बन छाया, भुल गया गुरु दी गली। कि जब मन बादल की तरह छा जाता है ना, तो जैसे सूरज बंद हो जाता है दिखना, उसी तरह संत के वचन, संत, उसकी वाणी, उसकी चर्चा सब अच्छी लगनी बंद हो जाती है। मन बादल बन के छा जाता है, आदमी को अच्छा लगने ही नहीं देता। अगर कोई ऐसी बात, अब आप इतनी संगत बैठे हैं, हमने जो चर्चा की कईयों को बुरी लगी होगी, कईयों ने ये सोचा हाँ भाई हम में ये बुराइयां हैं, हम निकाल देंगे, कमी तो हम में है, संत तो सही कह रहे हैं, बाकी वो सही है। पर कईयों को तो हाँ बस हम पे ही चलता है तवा, हम पे ही चलता है तवा। क्यों चलता है? कभी ये सोचा है? हम का मतलब क्या है? कि आप में वो कमियां हैं और आप निकालना ही नहीं चाह रहे, इसलिए हर बार आपको लगता है हम पे चलता है। आप निकाल दो, फिर आपको लगेगा नहीं कि आप पे चलता है। तो कहने का मतलब ढीठ हो जाता है मन, और इंसान को उल्टा उल्टा पढ़ाता रहता है। ना, ऐसा ना सुनो, मन से लड़ा करो, सत्संग सुन के अमल करा करो, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप बन सको, आवागमन से आजाद हो जाओ, गम दुख दर्द बीमारियां हट जाएं। राम नाम में इतनी ताकत है। तो प्यारी सत्संग जियो, कोई राम नाम का चाहवान है सचखंड हॉल में, वो बैठे, क्योंकि यूपी का ये सत्संग था, कई वजहों से नहीं जा पाए, और इसलिए आपसे गुजारिश है जो नाम लेना चाहते हैं वो सचखंड हॉल में बैठे, पहले संगत वहां बैठी है, बाकी साथ संगत आराम से बैठो। अभी कोई सवालात कुछ हैं तो आप जल्दी से पढ़ के सुनाइए उनको। हाँ जी बोलिए। पिताजी धन धन सदगुरु तेरी आसरा, सोनू कुमार इंसा, एक स्टूडेंट, शास्त्र राम जी बॉयज कॉलेज सरसा। जो व्यक्ति सिर्फ राम राम जपते हैं लेकिन नाम नहीं ले रखा, उनकी मुक्ति होगी या नहीं जी? भाई, रिद्धि सिद्धि से कोई खुशियां मिल सकती हैं, पर उस ओंकार का जो नाम है वही मुक्ति का दाता है। ईशा, कई बार अपने से बड़े किसी को चुगली निंदा करते छोटे के द्वारा टोकने पर बहस हो जाती है, वह अपनी गलती नहीं मानते। पिताजी छोटों से क्या करना चाहिए जी? एक बार प्यार से कह दो, बाकी सुमन करो भाई, ज्यादा बहस में ना पड़ो, क्योंकि ये ईगो है इंसान के अंदर। हम तो आज तक कुछ लोगों को देखा है जो अपनी गलती को शरेआम मान लेते हैं। सवाल पैदा नहीं, आदमी इतना अहंकारी होता है, अपने गुरु पीर के सामने नहीं मानता। ना, मैं तो ऐसा नहीं, शरेआम। आप सोचिए, जिस पीर फकीर ने शरेआम उसको देखा होगी, हाँ भाई ये खोले बैठा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलां कर रहा है, उसको बोल दे कि ना मैं ना, तो आम दुनिया की तो बिसात क्या। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, एक बार समझा दो, प्रार्थना कर दो, बाकी सुमन करो, बहस में ना पड़ो। सत्यपाल इंसा, शाहदरा दिल्ली। पिताजी जिनके माता पिता जीवित हैं या चोला छोड़ गए हैं, उनके पुत्र या संबंधी उनकी संभाल के निमित्त अपने सुमरण के साथ साथ उनको कैसे सुमरण अर्पण करें जी? उचित मार्गदर्शन करें जी। सुमन करके प्रार्थना करें कि मालिक रहमत कर, इनका भला कर, और सुमन करो, बस यही सबसे बेहतर है। वो भी नाम ले, माँ बाप सुमन करें। गुरविंदर इंसान, पिताजी साइंटिस्ट मनन लगे हैं कि ब्रह्मांड बहुत ही बरीक धाग्या न बुनिया हुआ है जो दिखाई नहीं देता। पिताजी दसो ये सही है या? भाई, साइंटिस्ट तो क्या से क्या करते रहते हैं। अब धागे उन्होंने बुने क्या, जाके उनसे पूछ भी लो, वो धागे किसने बुन दिए? वहां खंडों ब्रह्मांडों का मालिक ने सारी सृष्टि की रचना की है,
ब्रह्मांड बनाए, खंड बनाए, सब कुछ उनका बनाया है। ये तो रोज नई नई चीजें आती रहती हैं। 1980 से तो संसार को खत्म करने पे लगे हुए हैं। तब से हमने सुना था अब दुनिया तबाह हो जाएगी, फिर 90 में हो जाएगी, फिर 2000 में हो जाएगी, अब कहते 2012 में हो जाएगी। और अच्छा काम नहीं आता कोई जी। ਟੋਨੀ ਇੰਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਦਾ ਜੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ नहीं। मार्गदर्शन करो पिता जी। सिमरण करो भाई, प्यार से समझाओ। अब ससुराल में ही रहना होता है आमतौर पे, अब मायके में तो कैसे। बाकी सुमरण करो, प्यार से इस गुत्थी को सुलझाओ तो हो सकता है सुलझ जाए। जसवीर। पिताजी बोलकर सिमरन करने से ध्यान कैसे लगेगा जी? है जी। बोलकर सिमरन करने से ध्यान कैसे लगेगा? बोलकर सुमरण करने से एक बार मन काबू हो जाता है और फिर जब आप बोलते रहेंगे तो अपने आप ही ख्यालों से चलने लग जाता है। रवि इंसान एलनाबाद। पिताजी जैसे आजकल नौकरियों के लिए रिश्वत ली जाती है, रिश्वत बिना से कोई काम नहीं चल सकता जी। क्या सवाल है? आजकल नौकरियों में रिश्वत ली जाती है, रिश्वत बिना तो काम नहीं चलता जी। आपका भ्रम है। बहुत लोग यहाँ सत्संगी रूबरू में बताते हैं उन्होंने कोई रिश्वत नहीं दी तो भी नौकरियां लग गई। ऐसा तो नहीं है। आपका टैलेंट इतना ज्यादा हो तो उसको कोई कैसे रोक पाएगा। ज्योति इंसान सिरसा। पूज्य पिताजी, जब मैं सुमरन पर बैठती हूँ तो मेरी छोटी सी बच्ची बीच बीच में मुझे तंग करती है। कभी कभी मुझे बीच में उठना पड़ता है। क्या इसका बुरा फल मुझे या मेरी बच्ची को मिलेगा जी? नहीं, बुरा फल कुछ नहीं है। जितना सुमन किया उसका फल मिलेगा। आप लगातार सुमन करते रहिए, किसी को ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमार इंसान। प्यारे पिताजी, सुन समाधि में कैसे जाएं जी? ध्यान एकाग्र करने पर भी हमें दर्शन नहीं हो पाते। पिताजी, शून्य समाधि में जाते समय दर्द ज्यादा होता है जी। नहीं, फिर आपकी कोई और परेशानी है। शून्य समाधि में तो पता ही नहीं चलता कब पहुंच गए। इसलिए आप चलते फिरते सुमन कीजिए, थोड़ा चेकअप वगैरह करवाइए। शून्य समाधि में दर्द नहीं हुआ करता। परमिंदर इंसान। पिताजी, प्रसाद खाण तो बाद जिवें कि भंडारा 29 अप्रैल आदि मैनू लूज मोशन लग जाते हैं, इस तरह क्यों होता है जी? जब भी भंडारे का या कोई प्रसाद का लूज मोशन लग जाते हैं जी पिताजी। तो भाई अगर वाकई हर बार ही ऐसा होता है तो आप सुमन करते हैं, वचनों के सही हैं, तो हो सकता है कोई आपके ऐसे कर्म हो जो वो कट जाते हों। और तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीमारी लगे, पर कर्म कोई भयानक कट सकता है, ये हकीकत है। बहन चरणजीत। अगर कोई बंदा किसी को गलत कहता है और इंसान को दुख बहुत लगता है, अगर वो ये सोचकर छोड़ देता है कि सतगुरु जाने, क्या उसमें सजा मिलती है जी? नहीं, आप ऐसा सोच देते हैं कोई आपकी तंग करता है, दुखी करता है और आप सोच के छोड़ देते हैं कि मालिक जाने, तो फिर मालिक जाने, आपको चिंता की क्या जरूरत है? इसमें पाप वाली कौन सी बात है? और यही सबसे बेहतर है, ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ भाई मालिक जाने, बहस में पड़ने की बजाय। तो फिर वो मालिक जाने अपने आप, वो उसकी मर्जी। तरसेम इंसान सुख चैन कॉलोनी सरसा। पिताजी, 30 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸੀਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜੀ। भाई हम तो अपने सतगुरु मालिक पे ही दृढ़ विश्वास रखते हैं बेटा, और किसी पे कोई उम्मीद नहीं रखते कौन क्या दिखाएगा या लिखेगा। अच्छी बात है अगर कोई ऐसा करता है, दुनिया को अकल आ जाए, समझ आ जाए कि कितना झूठ का बोलबाला। हम तो शुरू से आपको बोलते रहे हैं कि भाई झूठ बुराई का बड़ा जबरदस्त तरीके से चक्कर चल रहा है। तो आप जब आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं, बाकी तो मालिक करने वाला है। हम तो सबसे यही अपील दुआ तो कर सकते हैं भाई, आप जरूर दुनिया तक पहुंचाया करें कि सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। जीती इंसान कल्याण नगर सरसा। पिताजी, कौन लोग अफसर मंत्री हमें सत्संग की मंजूरी नहीं देते, अच्छाई की राह में हमें बदनाम कर रहा है, ताकि हम जनता अपना वोट सही उपयोग कर सकें, वह आंदोलन कर सकें, क्योंकि हम जनता से ही सरकार है जी। भाई इस बारे में हमें तो ख्याल में नहीं। हम तो सत्संग हमेशा करना ही चाहते हैं कि हर जगह सत्संग हो, सबका भला हो। बाकी आप जानते ही हैं कौन रोक लेता है, कौन करता है, आप ज्यादा जानते होंगे, हमें ख्याल में नहीं इस बारे में। पिताजी, नाम नहीं लिखा जी। संसार में सबसे बड़ा आईना कौन सा है जिसमें इंसान अपनी बुराइयां देख सके? सुमरन, भक्ति, इबादत के द्वारा आदमी अपनी बुराइयां देख सकता है, वरना मानना तो दूर, देखना तो दूर, आदमी को ऐसी समझ ही नहीं आती कि वो बुराई भी करता है। सत्संग रूपी आईने में, राम नाम रूपी आईने में ही पता चलता है कि आप में भी बुराइयां हैं।
विजेंद्र इंसान, लोक और परलोक क्या है जी? हम लोक में रहते हैं या परलोक में रहते हैं जी? भाई रूहानियत के अनुसार तो पराया लोग ये है, यहां रह रहे हैं। असली लोग सचखंड निज धाम सतलोक है, जो हमारा अपना है, मालिक का अपना देश। तो बाकी दुनिया के अनुसार इसको परलोक कहते हैं, उसको लोग कहते हैं, ये एक अलग बात है। बिंदरजीत इंसान, हम भलाई के कार्य करते हैं, उससे लोग हमें बुरा कहते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पिताजी ऐसा क्यों होता है जी? वो तो आप देख ही रहे हैं, आश्रम में लोग कितना भला करते हैं, 60 कार्य भलाई के चल रहे हैं, पूरी दुनिया में नेकी भलाई के काम चल रहे हैं, फिर भी बुरा कहा जा रहा है। कौन से तगमे मिल रहे हैं, कौन से मेडल मिल रहे हैं? तो आपसे गुजारिश है, हमने मेडल या तगमे की चाह में अच्छा काम नहीं करना। हमारा काम है अच्छाई करना। भला करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू भलाई किए जा। कोई उम्मीद न रखो किसी से, भलाई नेकी के रास्ते पे दृढ़ता से बढ़ते चलो। आपका ही नहीं, कुलों का ही नहीं, गई हुई कुलों का भी मालिक उद्धार कर सकते हैं। जर्नलिस्ट संदीप मिश्र व प्रेस फोटोग्राफर अनिल चावला। पूज्य पिताजी, इन दिनों मीडिया सच का खुलासा कर रहा है। पैसों की खातिर जमीर बेचकर साजिशकर्ताओं के जाल में फंसे कुछ लोगों ने को बेनकाब किया है। गुरुजी, मीडिया के चंद पत्रकारों ने भी रुपए डकार कर झूठा प्रचार किया है। अब सारा संसार सच जान गया है। आपसे विनती है कि आप और भी केसों से जल्द पर्दा उठाकर निहाल करें जी। मालिक करने वाला है भाई, सब मालिक का रहमो करम है, वही कर रहे हैं। और हमारी तो उन्हीं से दुआ है, वो करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं। नितिन इंसान, अगर एक ही दिन में बला की नाम चर्चा हो और सत्संग हो, कहां जाना चाहिए जी? तो भाई आप उस दिन बला की नाम चर्चा ना रखवाएं और सत्संग बेहतर है। नरेंद्र इंसान, मट्ठी से खां, मैंने श्री गुरुसर मोडिया में 108 घंटे लगातार आप जी की रहमत से सेवा की है जी। मालिक बहुत खुशियां बख्शे भाई, सेवा सिमरन सत्संग का फल बख्शे। पिताजी राम सिंह इंसान, गांव करंडी, ब्लॉक सरदूलगढ़, मानसा। पिताजी, जिस जीव ने नाम नहीं लिया वो आत्मा तो स्वर्ग नरक में जाती है, और जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा निजधाम सतलोक सचखंड अनामी में चली जाती है। क्या यह निजधाम सतलोक सचखंड अनामी अलग अलग जगह है जी, या एक ही नाम है जी? अलग अलग जगह भी है और एक नाम भी है, अलख अनामी। तो बहुत सारी आगे स्टेजेस हैं, जैसे जैसे कोई सुमन करता है उसी के अनुसार मालिक के प्यार और खुशियों का हकदार आगे से आगे बनता चला जाता है। घनश्याम मुरारी बलाडा। पिताजी, साडे घर एक बच्ची ने जन्म लिया, अज वो 25 दिनों की है। असी उसनू किसी जरूरतमंद नूं देना चाहते हैं जी। ठीक है, आप यहां नोट करवा दीजिए और जिम्मेवारों को मिल लीजिए, 50 नंबर में बात कर लीजिए। पिताजी, ये नाम नहीं लिखा। एक समय में धरती पर एक ही पूर्ण संत होते हैं या ज्यादा हो सकते हैं जी? संतों में अलग अलग आत्माएं होती हैं जी। आपको पहले भी इनका जवाब दे चुके हैं, आप सुमन करके देखिए, अपने आप आपके अंदर से आपको मालूम होगा। पिताजी, ये नाम नहीं लिखा, 4 शंकाएं हैं जी। पिताजी, जैसे कई बार देखा है कि सत ब्रह्मचारियों में से कई का दिल नहीं लगता तो आप समझा देते हो और वो ठीक हो जाते हैं, पर इनमें से कुछ एक ऐसे सत ब्रह्मचारी सेवादार भी होते हैं जो उन्हें भड़काते हैं, यहां क्या मिल रहा, रहकर तू चला जा। आपने कहीं जाना नहीं होता, दूसरों को भड़काते हैं। एक सत ब्रह्मचारी बच्चे को आपसे दूर करते हैं, क्या उन्हें सजा मिलती है? बेहद बेहद इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ऐसा करने वालों का ना दिल कहीं भी लगेगा, ना परिवारों में खुशियां, सब कुछ बर्बादी की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा जी, कई दुनियावी लोग सत ब्रह्मचारियों को घर भेजने या आपसे दूर करने में मदद करते हैं, तो क्या उनको सजा मिलती है? आपको एक बात सुनाते हैं, हकीकत ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, और एक आपको बात सुनाते हैं, पहले भी कई बार सुनाई है। गुरुसर मोडिया में एक संत के बारे में आप जानते हैं, त्रिवेणी दास रिद्धि सिद्धिया, जैसा मालिक जाने कैसे थे, हम पूरा खोलेंगे नहीं, बहुत अच्छे थे वैसे। तो उनके पास छोटे छोटे 2 शिष्य रहा करते थे, बिल्कुल छोटे छोटे, बचपन में आए। यहां भी बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो छोटे छोटे आए थे, आज बड़े हो गए, बात अलग है। तो वो छोटे छोटे रहा करते थे, और एक गांव का आदमी उनको समझाने लगा, या क्या पड़ा है, क्या संत मोटा है, मांग के खाता है, आपको भी मांग के खाना पड़ा करेगा, शादियां करवा लो, ऐसा वैसा। तो एक हत्थे से उखड़ गया और भाग गया, दूसरा भी भाग गया। तो संतों को पता चला ही कि भाई ऐसा, उसको बुलाया, कहते बोल भाई, तेरे घर से मांग के खाते थे? कहता नहीं। तेरे को क्या तकलीफ देते थे? कहता कुछ भी नहीं।
तो तूने मेरे छोटे छोटे उन मुरीदों को, जिनको मैंने पाला पोसा बड़े किया अच्छे नेक कामों के लिए ताकि समाज के काम आ सकें, तूने उनको पट्टी पड़ा के यहां से भगा दिया। याद रखना, लाल तेरे भी नहीं खेलेगा, बे तेरे भी नहीं होगा। तो वो और बुरा हाल होगा, और उसका वो बुरा हाल हुआ, वो बुरा हाल हुआ। प्यारी साथ संगत जी, हमने देखा, हम खेला करते थे, हम ही जानते थे, हम अब नाम लेंगे ना, पहले कभी नाम लिया। तो हमने उसे देखा कि काफी देर से वो झुक के चलने लगा। यहां रीढ़ की हड्डी में पता नहीं क्या हुआ, वो ऐसे ही चला करता था हमेशा, और टॉयलेट जाता था, बैठा नहीं जाता, खड़े खड़े ही टॉयलेट करता था। हमने अपनी आंखों से देखा, खेतों में हम क्रिकेट वगैरह या मैच खेल रहे होते तो कई बार बच्चे छोटे शरारती होते, छोटे, देखो देखो ताया आया कैसे बैठेगा, रोकते ना, भाई ऐसे नहीं करना, ये बुरी बात है, बुजुर्गों को ऐसे नहीं। पर वो देखा खड़के ही उनका टटी पेशाब निकलता, और यही नहीं, जोर लगाया, उसके कोई बेटा नहीं हुआ। और ये वचन उस फकीर के हुए थे, तेरा तो कोई और ही संभालेगा, और आज कोई और ही संभाल रहा है। सो भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये महा से भी महापाप है। कोई गृहस्थी करता है या कोई एक दूसरे को ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं, उनका तो क्या, कई कुलों तक असर जाएगा और बुरा हाल होगा, ये हकीकत है। तीसरा जी, सतब्रह्मचारी सेवादार का असली मकसद क्या है? सेवा, सुमरन, दीनता, नम्रता और मालिक से सबका भला मांगना, भला करना। चौथा पिताजी इनका, पिताजी मैं सतब्रह्मचारी सेवादार बनना चाहता हूं, पर मम्मी पापा कहते हैं अगर बनना है तो वहीं ओर निभाना, घर नहीं आना, मैं क्या करूं जी, 50-50 में हूं, ऐसी बातों से डर लगने लगा। भाई 100 हो जाओ पहले, फिर देख लेना, 50-50 रहने दे। जब 100 हो जाओगे तो देख लेना, जिधर मर्जी 100 हो जाओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, ये काल का देश है, बीच में ही ऐसा बोलने वाले होते हैं, जो आपने लिखा है ऐसा करने वाले होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, कोई सेवा नहीं, कोई मतलब नहीं, सारा दिन आवारागर्दी, सारा दिन बुरे कर्म। तो उनको कहां से खुशियां? पर आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है अगर आप खुशियां हासिल करना चाहते हैं। प्रेमी मक्खन सिंह इंसान पुलिस सम्मति, पूज्य पिता जी, पहला जो पिंडां ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਛੋਟੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀ ਜਲਦੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ये हमारे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है ऐसा कर पाना, क्योंकि वो पंछियों ने अपने हिसाब से अपना घोंसला बनाना होता है। शायद वो इंसान के बनाए घोंसलों में पहले तो जल्दी से आएंगे नहीं, क्योंकि वो पालतू तो है नहीं। जो पालतू पक्षी होते हैं वो तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, दूसरे वो अपने ही बनाए सिस्टम में रहना चाहते हैं। कुदरत के कादिर ने सब कुछ बनाया है, आप सुमन करें, ये बड़ा है कि आप उनके लिए सुमन करें, दुआ करें, यही अच्छी चीज है। रेखा इंसान सरसा, पूज्य पिताजी, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शनिवार, वीरवार व मंगलवार को सिर नहीं धोना चाहिए, इससे बुरा होता है, क्या यह बात सत्य है जी? ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन मर्जी सिर धो लो, उतनी देर में चाहे जुएं पड़ जाएं, ऐसा नहीं करना। आपका जो दिन अच्छा लगता है, जब भी फुर्सत मिलती है सिर नहा लो। हमने भी सुना था, उन गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, नहीं जी इस दिन सिर नहीं नहाना, इस दिन ये नहीं करना, तो हम उस दिन सिर नहलाते जानबूझ के कि आप नहाओ सिर, देखते हैं गंजा कौन होता है। तो कुछ नहीं होता ऐसा, सब ये बनाई हुई बातें, कुछ भी नहीं है। पिताजी, नारा कबूल करना जी, एक्स फौजी भाई कुंदन सिंह और ब्रिजपाल सिंह, उत्तराखंड और यूपी से। हमें भारत सरकार से रम मिलती है जी। पिताजी, क्या हम इसे लेकर अपना फायदा ले सकते हैं? हम पीते नहीं हैं, मगर बहुत से सरकारी कार्य इसको देने से ही हो जाते हैं। सरकारी कार्य बिना रिश्वत के होते नहीं है जी। भाई आपका भरम है, बहुत सारे आप अच्छे नेक काम करो, सबका सत्कार करो, मीठा बोलो, तो हमें लगता है कुछ देना ही ना पड़े। अगर सबका साथ आप देते रहोगे तो मालिक वैसे ही आपके कार्य संवारते रहेंगे। अच्छे नेक इंसान बनो, सुमन करो, कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव मैसेज है जी, दीपक इंसान बीजिंग चाइना से। प्यारे पिताजी, जब घर में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं तो हम उसे दवाई छिड़कर मार देते हैं, क्या हमें इसका पाप लगेगा जी? भाई बहुत सारे ऐसे कीड़े मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनको ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मरक्षा भी रूहानियत में माना गया है
कि आपके ऊपर कोई ऐसा होने वाला है, जैसे मच्छर है उसकी कितनी उम्र है, या कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा उसकी कोई लंबी चौड़ी उम्र नहीं होती, लेकिन अगर आपको वो नुकसान बेहद पहुंचाता है तो उससे बचने के लिए अपना रास्ता तो बनाना ही पड़ता है। तो कोशिश यही करो कि उनको कहीं पकड़ के दूर छोड़ दो, जंगलात में छोड़ दो, अगर आपको ज्यादा इसका भय लगता है, बेहतर यही है। वरना तो ये मच्छर या इन चीजों के लिए तो फिर दवाइयां हैं भाई। नीतू इंसा आशु इंसा अहमदाबाद गुजरात लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिताजी, गुरु जी, क्या सत ब्रह्मचारी सेवादार होना पहले जन्म के कर्मों की सौगात होती है, या फिर इस जन्म में भी सत ब्रह्मचारी के लिए कर्म बन सकते हैं जी? इस जन्म में भी कर्म बनाए जा सकते हैं। और प्यारी सत्संग जियो, अभी सतब्रह्मचारी के ऊपर बातें आपने पूछी, तो आपको पहले भी बोला था कि भीष्म पितामह अपने माँ बाप के लिए ब्रह्मचारी बना था। उसका नाम महाभारत में बड़े सत्कार से लिया जाता रहा, आज भी लोग लेते हैं। वो किस लिए बना था? अपने बाप के लिए, उसके प्यार के लिए, अपने राजगद्दी के लिए, कि वो नुकसान ना हो, वो हमेशा सलामत रहे। फिर भी उसका नाम इतना मशहूर हो गया। आज जो सत ब्रह्मचारी, जो वाकई सत ब्रह्मचारी हैं, तो उनका नाम तो दोनों जहां में अमर है, क्योंकि वो अपने मां बाप के लिए नहीं, सारी संसार के लिए बनते हैं। धन्य धन्य ऐसे मां बाप हो जाते हैं और धन्य धन्य ऐसी औलाद हो जाती है जो सत ब्रह्मचारी बन के आखिर तक ओढ़ निभाते हैं। वाकई उन जैसा जीवन दोनों जहान में कहीं भी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा इस जन्म में हो सकता है। वो गॉड गिफ्टेड नहीं होते, बन सकते हैं, क्योंकि संत गॉड गिफ्टेड होते हैं। सत ब्रह्मचारी यहां इस संसार में रहते हुए कोई भी बन सकता है, अपने खुद मुख्तियारी का फायदा उठा के, सुमन करके, भक्ति करके, मालिक से दुआ करके, या उनके मां बाप के सुमन का फल उन पे सेवा का आ जाता है। सात संगत गांव फतेहपुरिया जी। सच्चे पातशाह जी, हम सात संगत गांव फतेहपुरिया ब्लॉक रानिया नई नाम चर्चा शुरू करने की आज्ञा चाहते हैं जी, कृपा करो जी। आप 50 नंबर में मिलकर शुरू करवा सकते हैं। अशोक इंसान पार्स नगर बठिंडा। पिताजी, मेरे 6 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। पिताजी, आपके दिए हुए प्रसाद से मेरा लड़का हुआ है। पिताजी, अब उसका नाम रखना है जी। भाई जो मर्जी रख दो, मालिक ही देने वाला है, खुशियां करने वाला है। बाकी आप पै पे ही रख लो या प्रसाद राम रख लो, आपकी इच्छा है। रेखा मोहित बप्पा। प्यारे पिताजी, हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। आप जी ने एक दिन सपने में बच्चे की दात बख्शी और उसके 9 महीने बाद आप जी की रहमत से बेटे ने जन्म लिया है। आज हमारा परिवार आप जी से आशीर्वाद लेने बच्चे का पूरा नाम रखवाने आया है जी, और इसी खुशी में 5000 भलाई फंड में जमा करवा रहे हैं जी। बेटा, आशीर्वाद मालिक ने रहमत की है। आप पवित्र ग्रंथ खोलिए, पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लीजिए। पूज्य पिताजी, आपका बेटा लक्ष्मी नारायण रेलवे विभाग। पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से रेलवे टिकट खिड़की का 1 वर्ष 9/12/2010 को हो जाएगा जी। स्थापना दिवस रेलवे विभाग जनवरी भंडारे पर स्पेशल रेलगाड़ी चलाए, इसका भी आशीर्वाद दें जी। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद। आप बहुत मेहनत करते हैं, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लीजिएगा। बहुत सेवा करते हैं इस मामले में, मालिक रहमत करे। आशीर्वाद बेटा। पिताजी, ये नाम नहीं लिखा जी। पूज्य पिताजी, हमारी शादी नवंबर 2007 में हुई थी। हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं था, इलाज भी करवाया। हम दोनों ने अगस्त 2009 में खूनदान किया। ठीक 9 महीने बाद हमारे घर बेटी ने जन्म लिया। पिताजी, उसका नामकरण कर दो जी। पिताजी, पूरा नाम रख दो जी। हम इस खुशी में भलाई फंड में 5000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। जी बेटा, आशीर्वाद। आप जैसा बोला, पवित्र ग्रंथ खोलो, पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लो जी। पिताजी, देवीदास का प्राइवेट स्कूल, आरडी पब्लिक स्कूल का सारा स्टाफ आया है जी। पिताजी जी, सबका बहुत स्वागत। मालिक सबको खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। सरबजीत सिंह, चीमा मंडी, पंजाब। पिताजी, आप जी दी मेहर नाल अपना काका पुलिस में सिलेक्ट हो गया है जी। पिताजी, ਅਸੀਂ 4-5 ਲੱਖ रुपए भी देने तैयार सी, पर आप जी दी मेहर नाल 1 रुपया भी नहीं लग्या। आप जी दी धन्यवादी हैं जी। बेटा, मालिक ने रहमत की है। जो कहते थे जी बिना कुछ दिए काम नहीं होता, शायद उनका जवाब इस चिट्ठी में आ गया है कि देखिए कैसे उनका काम हो गया। तो आप भी सुमन किया करें, मेहनत किया करें, माना करें। पिताजी, आखिरी चिट्ठी है जी। श्री जलालाना साहब गांव से 12 सेवादार भाई 10 ट्राली बनछटी लेकर आए हैं जी। जी बेटा, सेवादार जो आए हैं, मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, सेवा सिमरण का फल मिले। प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को देना। जिन्होंने बनछटी दी है उनको भी, अपने परिवारों को मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद जी। तो प्यारी सत्संग जियो, ये आपके सवालात सत्संग का ही एक हिस्सा बना लिया है इनको। आप सुनते हैं, पता नहीं कितनी तरह के शक
कितनी तरह के भरम आपके दिलों से निकलते हैं। शायद बेपरवाही जिन जैसे जैसे हुक्म, ज्यों ज्यों हुक्म त्यों त्यों कार, जैसा उनका हुक्म होता है वैसे ही सिस्टम चलता रहता है। क्या पहले कभी किसी ने सोचा था कि सत्संग में भी सवाल जवाब हो जाया करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना हमने सोचा ना आपने सोचा, वो सतगुरु ने सोच रखा है, वो करवा लेता है कि भाई अब ये शुरू कर लो, अब ये शुरू कर लो, उसकी मर्जी। तो कईयों को ये होता, पहले ये नहीं था अब ये था, पहले वो नहीं था अब ये क्यों था। तो ये करने वालों का क्या कहना, उनकी तो सुनाई ना करो, वो तो उस मर्जी है मालिक की, वो जैसा चाहे वैसा करवाता है। तो भाई आप वचनों पे अमल किया करो जो आपको कहा जाता है। आदमी से अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है, कोई गलत कर्म हो जाता है, उसका सॉल्यूशन है, सुमन करो, सेवा करो, वो किए गए पाप कर्म कट जाएंगे, फिर से मालिक की दया मेहर से माला माल हो जाओगे। हमारा बताना फर्ज, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती तो पशु से भी नहीं आदमी करता, आदमी से तो आदमी कैसे कर सकता है। हमारा तो हाथ जोड़ के विनती है कि जो हो गया, इंग्लिश में एक कहावत है डन इज डन, हो गया सो हो गया, वो तो लौटता नहीं। सुमन कर लो, भक्ति कर लो, सेवा कर लो, ये जरूर है, उसका पाप कर्म से आप बच जाओगे, ये पक्का है। क्योंकि रूहानियत का मार्ग माफी का मार्ग है, यहाँ जीव को माफी मिलती रहती है, बस वो अमल करे, वचन मान ले, तब क्यों किंतु ना करे कि हाँ भाई ये वचन हो गए हैं तो ठीक है, हम आगे से ऐसी चीज नहीं करेंगे, सुमन करेंगे, सेवा करेंगे। वो पाप कर्म पल में मालिक चाहे तो खत्म कर देता है। बाकी मर्जी आपकी, जीवन आपका। सो प्यारी साथ संगत जियो, आप में से कोई नाम लेना चाहता वहां और कोई जाम पीना चाहता, वो भी यहाँ पे आप फार्म भर दीजिए। भाई सेवादार यहाँ पे फार्म ले आया करो, बांट दिया करो, हाथ खड़े करवा लिया करो, बैठी संगत के नाम वाले में भी और यहाँ भी। कोई नाम वाले जैसी संगत है, कोई जाम पीना चाहता है, उनको हाथ खड़े करवाए और फार्म फटाफट दे दिए, लिख दो भाई और वापस ले लिए। ऐसी इधर कोई फार्म भरने वाला तो इस तरह से फार्म भरवा लिया करो ताकि तेजी से फार्म भर जाएं और जाम पिया जाए। तो अभी रूहानी जाम पिलाया जाएगा नाम के तुरंत बाद, ताकि कईयों ने दूर जाना होता है, समय लगता है भाई, यूपी की साथ संगत भी कुछ आई होती, तो इसलिए रूहानी जाम भी पिलाया जाएगा। पर पहले नाम लेना चाहते हो तो आप जल्दी से सचखंड हॉल में चले जाओ, हम वहीं जाके आपको नाम बताते हैं जी। तो अभी बाकी साथ संगत जो भी आई है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी आपके लिए लंगर भोजन साथ संगत ने तैयार किया है, बैठ के लेना है, आराम से बैठे रहना है, उसके बाद आराम से जाना, जल्दबाजी नहीं करना, और जब तक घर नहीं पहुंचते मालिक से दुआ, सत्संगों से बढ़ के आपको फल मिलता रहे जी। और ये महीना बेपरवाही कि अब आपको पता ही है हम सेवा के रूप में मनाते हैं, वैसे तो सारा साल ही सेवा के रूप में मनाते हैं, पर अपने मुर्शिद कामिल के याद में, अपने उस दाता रहबर के परोपकारों के याद में, क्योंकि वो तो हमेशा था, है और रहेगा, इसलिए वो तो कोई चीज ही नहीं गम वाली, तो वो तो करना ही नहीं किसी ने। लेकिन कहने का मतलब कि जो सदगुरु मुर्शिद कामिल दयामय रहमत परोपकार करता है, हर जीव को पता है कि मेरे पे परोपकार हो रहे हैं, होते रहेंगे, तो उसको शुक्राना करना चाहिए। और ऐसे महीनों में बहुत बढ़ चढ़ के जब मुर्शिद कामिल ने कोई ऐसी चीज की होती है जो कि हमेशा याद रहती है, कभी भुलाई नहीं जा सकती, तो आप इस महीने को और सेवा के रूप में, अपने आप को सुधारने के रूप में मनाएं, ताकि मालिक और ज्यादा खुशियों से आपको लवरेज करे जी। बस अब 1-2 मिनट बैठना है, फिर जैसे सेवादार भाई बताएंगे अमल करना है, 1-2 मिनट बैठे रहिएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, 1-2 मिनट के लिए सभी ने इसी प्रकार प्रेम से सजे रहना है जी। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, नाम के फौरन बाद जो है वो जाम पिलाया जाएगा। तो नाम जो है जैसे ही समाप्ति होगी नाम की, उसके बाद जो है जाम का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो आपसे प्रार्थना है कि आप सबने जो है यहीं पर बैठ के लंगर भोजन लेना है और उसके बाद जो है यहीं पर जाम पिलाया जाएगा। तो वो भाई बहन जो जाम पीने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने रास्ते के और जो ये खंबे हैं बीच के, इनके बीच में बैठना है जी। ब्लॉक रानिया, एलनाबाद, डबवाली, कालनावाली, फतेहाबाद और सरदुलगढ़ के कोई भी साथ प्रेमी व जिम्मेवार भाई अभी मीडिया विंग
पूज्य माता तुलसाबाई जी मार्केट के सामने मिलकर जाएं जी। सभी पक्की समितियों व शास्त्राम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार भाई बहनों ने आंखों के कैंप के लिए 10 तारीख को पहुंचकर अपनी हाजिरी व ड्यूटी लगवानी है जी। नई पल्लियां बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लानी है जी। ग्रीनस वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेने वाले भाई 32 नंबर व बहनें 104 नंबर पिलर के पास बैठे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो जो भाई बहन नाम के अभिलाषी है नाम लेना, वो पहले जल्दी से जल्दी भाई सचखंड हॉल बिल्डिंग जो आपके सामने है वहां पर पहुंच जाएं जी। और 15-20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो नाम गुरु मंत्र दे दिया जाता है, जिसके लिए किसी से किसी भी किस्म का कोई पैसा दान चढ़ावा चंदा आदि नहीं लिया जाता। तो वो भाई बहन जल्दी